हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। आरएसएसबी बोर्ड ने अभी तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, जिससे इस टॉपिक को कम टाइम में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों के साथ रिवाइज करके इस टॉपिक पर हम कमांड कर सकते हैं। अगर आपने यह टॉपिक पढ़ लिया है या ज्योग्राफी पढ़ ली है और आप भी हिस्ट्री, कल्चर या फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने जो फर्स्ट में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है दिमाग से धीरे धीरे स्लिप होती जाती हैं। हम पूरा का पूरा टॉपिक तो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही रिवाइज कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हम 10-15 मिनट में जीके का कोई सा भी एक टॉपिक रिवाइज कर लें। पूरा टॉपिक नहीं, बस केवल वो चीज़ें जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, उस टॉपिक से पूछ ली गई हैं, वो चीज़ें हम फटाफट रिवाइज कर लें, जिससे हम कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, हमारी इस टॉपिक पर कमांड बनी हुई है। हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को पढ़ते जाते हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ तक पढ़ना है, ये हमें PYQ बताते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। इसलिए मेरे जो सारे शॉर्ट नोट्स हैं वो PYQ के शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे जैसे आरएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस तरीके से पूछा है, एज इट इज चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, पर जो वास्तव में जो स्टूडेंट सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, जो वास्तव में 2026 में अपने आप को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत 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 मददगार साबित होगी, क्योंकि इसकी अहमियत केवल उन्हीं को पता चलेगी जो सिलेबस को पढ़ रहे हैं एकदम सीरियस होके। उन्हें ज़रूरत है कि यार कोई बस 10-15 मिनट में टॉपिक को रिवाइज करा दें, क्योंकि खुद अगर अपनी बुक से रिवाइज करेंगे तो 2-3 घंटे जाएंगे। और जैसे जिस तरीके से हमने अपना शेड्यूल बना रखा है, उस तरीके से फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे पूरा। तो कुछ ऐसा हो कि जो हमने पीछे के जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो भी रिवाइज होते रहे साथ के साथ, हम आगे भी टेस्ट सिलेबस को कंप्लीट करते रहें और पीछे के जो टॉपिक कवर कर लिए हैं उनको वो भी हमारे साथ के साथ रिवाइज होते रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वन्यजीव अभ्यारण्य। कल हम जो है कंजर्वेशन रिजर्व या फिर वनस्पति इसको रिवाइज कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और एक और बात, हम टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम बस रिवाइज करने वाले हैं एकदम जो वो फैक्ट जो आरएसएसबी बोर्ड ने पूछ लिए हैं। और सबसे मेन, ये जो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं ये आरएसएसबी के हैं, यानी कि जो 3rd ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको आरएसएसबी बोर्ड कंडक्ट करवाता है, उसके लिए तो ये एकदम अमृत है। तो आइए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 के अंदर। 1972 के अंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो चूरू जिले के अंदर तालछापर अभ्यारण्य स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क घोषित किया गया। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के अंदर स्थित है, केलोदय घना पक्षी विहार। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर के अंदर स्थित है। जीवाश्मों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो रामगढ़ के अंदर अधिसूचित किया गया। इसमें ऑप्शन में बूंदी भी दे रखा था, यानी कि एक ऑप्शन में रामगढ़, दूसरे में बूंदी भी दे रखा था, इसलिए मैंने इसको साथ में मेंशन किया है कि अगर आपको जिला भी दे रखा हो और स्थान भी दे रखा हो कि कोई अगर क्वेश्चन में, तो आपको स्थान को टिक करना है। बहुत सारे बच्चे जिले को टिक करके आ जाते हैं और गलत होता है। आपका कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट में बूंदी देखते हैं उसको टिक कर देते हैं और अगले नेक्स्ट ऑप्शन में वापस राम स्थान दे रखा होता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसको टिक करना है और स्थान को पहले प्रायोरिटी देनी है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं मार्टिन इवांस हैं। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया?
तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में 68 खदानों को बंद किया गया है। अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 के अंदर हमारे राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भालुओं का फर्स्ट कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो भालुओं का फर्स्ट संरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में जैव विविधता एवं जीनपूल संरक्षण का कार्य कहाँ पर चल रहा है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य और माउंट आबू अभ्यारण्य के अंदर वर्तमान में अभी जैव विविधता और जीनपूल संरक्षण का कार्य चल रहा है। इम्पोर्टेंट है। विश्व विरासत सूची में किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। काले हिरण और कुर्जा पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काले हिरण और कुर्जा पक्षियों के लिए तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य तालछापर अभ्यारण्य है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया गया है? तो वो गांव भेरूपुरा गांव है। इम्पोर्टेंट है। भेरूपुरा गांव रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि के अंदर आता है और इस गांव के 110 परिवार वाले 110 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। याद रखना है भेरूपुरा गांव है। प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस अभ्यारण्य से शुरू किया गया? तो रणथंभौर अभ्यारण्य से शुरू किया गया। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या फिर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जोगी महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इम्पोर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जोगी महल स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। करौली जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली के अंदर स्थित है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर में बंद बरेठा अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो रामसागर अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर स्थित है। इसमें दूसरे जो ऑप्शन में थे वो थे शांत घाटी, बांदीपुर, अन्नामलाई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये कैसे क्वेश्चन है। शायद सीईटी वगैरह में आरएसएस भी ने पूछा है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर स्थित है। फर्स्ट जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़ फर्स्ट जैविक उद्यान है। फर्स्ट जैविक उद्यान तो सज्जनगढ़ है, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, उसके तहत फर्स्ट जो जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ है। गोडावण के संरक्षण के लिए कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दौसा जिले का शुभंकर कौन सा है? तो खरगोश जो है दौसा जिले का शुभंकर है। 1973 में फर्स्ट बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ से शुरू की गई? तो रणथंभौर से शुरू की गई। इम्पोर्टेंट है। 1973 से शुरू की गई। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जो है इन अभ्यारण्यों को क्रम वाइज जमाना था, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो बेसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य जो है जयपुर के अंदर है। तो चित्तौड़, कोटा, उसके ऊपर सवाई माधोपुर और उसके ऊपर जयपुर। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो आरएसएस ने पूछा है। एरडे ओटिस नाइजिसेप्स क्या है? पक्षी। यह ग्रेड 3 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि एरडे ओटिस नाइजिसेप्स क्या है? पक्षी, एक पक्षी है। आपको कमेंट करके बताना है कि एरडे ओटिस नाइजिसेप्स किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? तो बाघ संरक्षित स्वरूप में इसको अधिसूचित किया गया, यानी कि यहाँ एक बाघ परियोजना है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर।
टोटगढ़ रावली अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अंदर स्थित है। इन ऑप्शन में से हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे राजस्थान के अंदर है। संरक्षण नीति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक सा है, इसको ध्यान देना। संरक्षण नीति जो सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है, सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है, ये पूछा है। ये चारों ऑप्शन में दे रखे थे। वन्यजीव अभयारण्य का सीमांकन, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो इनमें से कौन सी ऐसी नीति है जो सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? तो वो है वन्यजीव अभयारण्य का सीमांकन। इसका आंसर, इन चारों में से इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य का सीमांकन कोई समुदाय नहीं कर सकता। सीमांकन करने का सीमा प्लस अंकन यानी कि उसकी सीमा निर्धारण का जो है सीमा निर्धारण का जो अधिकार वो केवल हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हाँ, अगर कोई समुदाय जो है संयुक्त वन प्रबंधन कर सकता है, कोई हम आंदोलन कर सकते हैं जैसे बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, लेकिन हम किसी भी चीज़ का सीमांकन नहीं कर सकते। ये हक जो है, ये राइट केवल हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए मैंने इसको पूरा लिखा है ताकि आपकी एक समझ बने। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। किस जिले का प्रतीक मोर है? वो है भीलवाड़ा। कौन से प्राणियों का झुंड राजस्थान में बिश्नोइयों के गांवों के आसपास पाया जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और ध्यान भी दीजिएगा, यूनिक क्वेश्चन है कि कौन से प्राणियों का झुंड राजस्थान में बिश्नोइयों के गांवों के आसपास पाया जाता है? बिश्नोइयों के गांव जो है वो हमारे राजस्थान में मेन जो है वो जोधपुर है और जोधपुर के आसपास है। तो जोधपुर के आसपास चिंकारा उधर ही पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वगैरह। नीलगाय उधर ही मिलती है। काला हिरण जैसे कि तालछापर अभयारण्य, जिसको कृष्णमृग अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है ये ऑप्शन इसका राइट था। इसमें जो है एक चीतल ऑप्शन दे रखा था, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो, याद हो कि चीतल जो है हमारे राजधानी जयपुर का शुभंकर है, तो चीतल जो है वो अधिकतर जयपुर जिले में मिलेगा, जयपुर की साइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चिंकारा, नीलगाय और काला हिरण जो है वो बिश्नोइयों के गांव के आसपास देखने को मिलेंगे। आमागढ़ रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताइए कि आमागढ़ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। रणखार रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जालोर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आगे के एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें पूछा है कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। ये चारों ऑप्शन मैंने लिखे हैं, माचिया सफारी, उम्मेदगढ़ पक्षी विहार, शाकंभरी और सुंदा माता। तो इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है वो है माचिया सफारी। क्यों? क्योंकि माचिया सफारी एक जैविक उद्यान है, न कि कंजर्वेशन रिजर्व है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा के अंदर है। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू के अंदर है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जालोर और सिरोही के अंदर स्थित है। धौलपुर में कौन कौन से अभयारण्य स्थित हैं? तो रामसागर, केसरबाग और वन विहार जो है, तीनों के तीनों जो हैं धौलपुर के अंदर स्थित हैं। बस्सी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ के अंदर स्थित है। जयपुर में विशाल और सुंदर सफारी पार्क जो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है वो है जालाना सफारी पार्क, जयपुर। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरे कबूतर के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ, इसके द्वारा चिन्हित राजस्थान में वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थल कौन कौन से चिन्हित किए गए? तो सांभर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार, दो जो है हमारे यहाँ रामसर साइट है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में नवीनतम रामसर साइट कितनी घोषित की गई है और कौन कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। रामसर साइट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट कब घोषित किया गया। जैविक उद्यान कौन कौन से हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया जैविक उद्यान। ये अभी पूछ भी लिया है, इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया जैविक उद्यान जो है तीनों के तीनों जैविक उद्यान है। सज्जनगढ़ पहला जैविक उद्यान है। टोटगढ़ रावली अभयारण्य कहाँ कहाँ स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आगे आपको देखने को मिलेगा आगे के एग्जाम में। टोटगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों में स्थित है। केलादेवी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर के अंदर केलादेवी अभयारण्य स्थित है। तालछापर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है?
ताल छापर अभ्यारण्य किन के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और इसी कारण इस अभ्यारण्य को जो है कृष्ण मृग अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। वुड फॉसिल पार्क के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को वुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कुल राजस्थान में 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है। उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया? तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंपॉर्टेंट है। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो जोधपुर जिले का शुभंकर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। जीवाश्म पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्कलवुड के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में अभ्यारण्य कौन कौन से स्थित हैं? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बेसोड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित हैं। फोर्थ ऑप्शन में भीमगढ़ था जो कि हमारे राजस्थान में स्थित नहीं है। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। राज्य पशु कौन कौन से हैं? तो भारतीय हिरण यानी कि चिंकारा और ऊंट राज्य पशु हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य कौन कौन से हैं? सरीसृप सदस्य कौन सा है? तो है भारतीय गिरगिट यानी कि इंडियन कैमेलियन जो है एक सरीसृप सदस्य है। माचिया जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है। 1973 में 1973 में क्या लागू किया गया? तो हमारा बाघ प्रोजेक्ट जो है वो 1973 से लागू किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि पहले जो बाघ प्रोजेक्ट है, पहला बाघ प्रोजेक्ट कौन सा है? फर्स्ट भालू अभ्यारण्य कौन सा है या कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट भालू अभ्यारण्य जो है सुंदा माता अभ्यारण्य है जो कि जालोर सिरोही के अंदर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो बारा के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से राष्ट्रीय मरु उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क के राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर है। मानसी और वाकल नदी किस अभ्यारण्य से निकलती है? इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से मानसी और वाकल नदी निकलती हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है किस उद्यान में चल रहा है अभी? तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा था। केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य जोधपुर के अंदर स्थित है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के अंदर स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुल कितने मृगवन हैं? तो राजस्थान में कुल 7 मृगवन हैं। विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा स्थल जो है जाना जाता है? तो वो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो पक्षी संरक्षण के लिए जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है कि इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। झुंझुनू में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? शाकंभरी, मनसा माता और बीड़, ये तीनों के तीनों कंजर्वेशन क्षेत्र हैं जो झुंझुनू के अंदर स्थित हैं। घोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? घोगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है वो नागौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है। आरएसएसबी ने इस पैटर्न से भी पूछा है तो मैंने उसको एज इट इज लिखा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें सत्य और असत्य बताना था। यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर स्थित है। यहाँ अनेक पक्षियों का वास स्थान है, एकदम राइट है। पक्षियों के लिए जाना जाता है, पक्षी संरक्षण के लिए। तेंदुए यानी कि लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, एकदम करेक्ट है। स्पेशली यहाँ पक्षियों के इसे संरक्षण के लिए ही जाना जाता है। घड़ियाल को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया? तो वह है चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है।
प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर है। यह रैंक बनाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के फैक्ट देखने को ही नहीं मिलते, कोई नहीं पढ़ाता। जब हम PYQ निकालते हैं, स्पेशली बोर्ड को टारगेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से भी बोर्ड ने पूछा है। प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। बंसधरा पहाड़ी या फिर बासंदरा पहाड़ी पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है वो बासंदरा पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य स्थित है? तो राजस्थान के अंदर सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और रामसागर अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर स्थित है। करौली में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर स्थित है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। एक और चीज कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य करौली प्रतापगढ़ के अंदर है या फिर चित्तौड़ के अंदर है। तो ऑप्शन में आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो प्रतापगढ़ में दे रखा होगा या फिर चित्तौड़गढ़ दे रखा होगा। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। परवन नदी के किनारे पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो परवन नदी के किनारे है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम किस जंतुआलय से शुरू किया गया? तो तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया। पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित क्षेत्र या वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे अभ्यारण्य कहा जाता है। अभ्यारण्य की डेफिनेशन पूछी है RSSB ने। RSSB कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसके PYQ निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या पूछता है, इसके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित क्षेत्र या फिर वन क्षेत्र है जिसे अभ्यारण्य कहा जाता है। खिचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है खिचन गांव। आपको कमेंट करके बताना है कि खिचन गांव कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अंगीकृत कब किया? 1 सितंबर 1973 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो ये इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 को लागू हुआ, लेकिन अपने राजस्थान ने इसको अंगीकृत 1 सितंबर 1973 को किया। और इसीलिए हमारे यहाँ जो है बाइक टाइगर यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 1973 से हुई। 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले जो है, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसे जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको 1985 में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1985 में इसको शामिल किया गया है। केसरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर है। केसर बाग है या फिर केसरगढ़ है, एक ही बात है। केसरगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडामन। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है। 1952 में, सॉरी वैज्ञानिक नाम नहीं है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। गोडामन को इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। अगेन रैंक बनाने वाला क्वेश्चन है कि 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। ऐसे फैक्ट कहीं पर देखने को नहीं मिलते, सिर्फ आप पहले PYQ निकालते हैं तो ही पता चलता है। 4th बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी जो है वो 4था बाघ संरक्षित क्षेत्र है। काला हिरण अभ्यारण्य के नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो त्याल छापर अभ्यारण्य काले हिरण अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कल जो है हम वनस्पति जो है इसको रिवाइज करेंगे, और इसका बचा कुचा जो ये शुभंकर और भी जो चीज़ें बची हुई हैं, संरक्षण रिजर्व वगैरह, तो मैं सारी रिवाइज करवाऊंगी, सिर्फ 10-15 मिनट में, ज़्यादा नहीं, ताकि इससे फिर हमारा जो डेली शेड्यूल होता है ना वो प्रभावित होता है। तो मैं बस 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लूँगी। इतना सा ही हम डेली रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।